गोवर्धन पर्वत और तुलादान। कालिया के नष्ट होने की कहानी सुनकर कंस बहुत चिंतित हुआ। उनकी चिंता का मुख्य कारण अब तक यह था कि उन्हें यकीन नहीं था कि कृष्ण देवकी की 8वीं संतान है या नहीं। उसने सोचा कि 8वां बच्चा कहीं और तो नहीं है। उसने मन ही मन सोचा कि क्या वह केवल कृष्ण को मरवाने के लिए अपना समय बर्बाद कर रहा है। चाणूर ने उसे सलाह दी कि यदि वह सच्चाई जानना चाहता है तो उसे पहले वासुदेव और देवकी को मारना होगा। यदि कृष्ण उनके बच्चे होते तो उन्हें निश्चित रूप से उनके दाह संस्कार के लिए मथुरा लाया जाता। इसी विचार के साथ कंस रात में कारागार में गया और वासुदेव और देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली। तभी शेषनाग प्रकट हुए और विष की ज्वाला उगल दी। इससे व्यथित और भयभीत होकर कंस वहां से भाग खड़ा हुआ। नंद और यशोदा ने सोचा कि कृष्ण को किसी बुरी नजर का असर हो गया है और इसीलिए वह हमेशा किसी न किसी परेशानी में रहते हैं। वे सलाह के लिए एक पारिवारिक पुजारी ऋषि शांडिल्य के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि कृष्ण को इस संकट से बाहर निकालने के लिए उन्हें तुलादान, किसी के शरीर को सोने चांदी से तौलने और बाद में पुजारियों को देने की रस्म करना चाहिए। नंद, यशोदा और रोहिणी तुलादान की तैयारी करते हैं। तुलादान के लिए एक पलड़े पर कृष्ण को बिठाया गया और दूसरे पलड़े में ढेर सारा सोना, आभूषण और जवाहरात रखे जा रहे थे, लेकिन जिस पलड़े पर कृष्ण बैठे थे वह भारी ही रहा। राधा भी वहां उपस्थित थी। उसने दूसरे पलड़े पर तुलसी का एक पत्ता रखा और दोनों पलड़ों ने बराबर कर दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बलराम ने समझाया कि यह राधा और कृष्ण के बीच दिव्य प्रेम को दर्शाने के लिए था। स्वर्ग में देवता यह देखकर प्रसन्न हुए। गोकुल के लोग भी बहुत खुश थे। कृष्ण की महानता के बारे में सुनकर इंद्र को बहुत क्रोध आया। भगवान इंद्र अहंकारी और क्रोधी थे। गोकुल के लोगों ने इंद्र की पूजा के लिए आयोजन किया। कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं। इसके बजाय उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ ने गायों की रक्षा की, इसलिए वह ग्वालों के वांछित भगवान थे। गोकुल के लोगों ने उनकी बात सुनी और गोवर्धन की पूजा की। जब इंद्र ने इस बारे में सुना तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने गोकुल में विनाशकारी चक्रवात और बहुत भारी वर्षा के लिए भेजा। गोकुल के लोग बहुत भयभीत थे, इसलिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठाया और पर्वत के नीचे गोकुल के लोगों की रक्षा की। यह देखकर इंद्र का अहंकार टूट गया और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी, उनकी पूजा की और चले गए। इस कृत्य के बाद ब्रह्मा जी को भी कृष्ण की वास्तविकता पर संदेह होने लगा। एक बार जब उन्होंने कृष्ण को ग्वालों द्वारा बचा हुआ भोजन खाते हुए देखा तो उन्हें उन पर और अधिक संदेह होने लगा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भगवान कैसे बचा हुआ भोजन कर सकते हैं। उन्होंने कृष्ण की परीक्षा लेने की सोची, इसलिए उन्होंने ग्वालों, गायों और बछड़ों को गायब कर दिया। कृष्ण ने ब्रह्मा जी की चाल को समझ लिया और अपनी लीला से और अधिक चरवाहे, गाय और बछड़े पैदा किए। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो वे चौंक गए, क्योंकि जिन चरवाहों और अन्य लोगों को उन्होंने गायब कर दिया था वे पहले से ही ब्रह्मलोक में मौजूद थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अन्य चरवाहे कहां से आए हैं। ब्रह्मा जी ने कृष्ण से अपनी शंका दूर करने का अनुरोध किया। कृष्ण ने उसे सच्चाई से अवगत कराया और उसे बताया कि वह स्वयं भगवान है और वह हर जगह मौजूद है, इसलिए बचा हुआ खाना भी भगवान का एक कार्य था। ब्रह्मा जी का संदेह दूर हो गया और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी और ब्रह्मलोक चले गए। कृष्ण ने उन्हें कमजोर बिंदु समझाया कि उच्च या नीच जाति सब बेकार की बातें हैं, प्रेम सबसे ऊपर है। गोवर्धन पर्वत की घटना के बारे में सुनकर कंस चिंतित हो गया। उसने सोचा कि यह देवताओं की साजिश है। वह कृष्ण को मारने के लिए एक नई योजना बनाना चाहता था। तभी नारद जी ने आकर सूचित किया कि कृष्ण स्वयं भगवान है और देवकी की 8वीं संतान है और उन्हें अपनी बेहतरी के लिए कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। इस पर कंस को बहुत गुस्सा आया और उसने नारद जी का अपमान करते हुए उन्हें अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। इधर अक्रूर ने गुप्त रूप से जेल के अंदर जाकर देवकी और वासुदेव को सूचित किया कि नंदराय बलराम को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजना चाहते हैं और उन्हें उनकी अनुमति चाहिए। नंद और यशोदा कृष्ण के जन्म के रहस्य को नहीं जानते थे, इसलिए वे केवल बलराम को गुरुकुल भेजना चाहते थे। देवकी ने कृष्ण को भी गुरुकुल भेजने की जिद की। अंत में यह निर्णय लिया गया कि दोनों भाई अलग अलग नहीं रह सकते, इसलिए गोकुल में ही ऐसी व्यवस्था करना बेहतर था जिसमें दोनों भाई गुप्त रूप से शिक्षित हो। गोलोक में राधा ने कृष्ण से पूछा, आप यशोदा के प्रति अधिक सम्मान दिखा रहे हैं और देवकी के प्रति न्याय नहीं दिखा रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा, पिछले जन्म में यशोदा और नंदराय ने मुझसे संतान रूप में स्नेह का वरदान लिया था, इसलिए मैं उन्हें कुछ समय के लिए यह सुख देकर अपना वरदान पूरा कर रहा हूँ। सही समय पर देवकी और वासुदेव को भी कृष्ण पर अपना प्रेम बरसाने का मौका मिलेगा। मेरे लिए देवकी का प्रेम भी महान है और मुझे देवकी का प्रेम कम नहीं दिख रहा है।
मैं उसके प्यार की सराहना करता हूँ। यह सुनकर नारद जी भी बहुत खुश हुए और राधा और कृष्ण की प्रशंसा की। इस अवसर पर राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने खुद को राधा में बदल लिया और राधा को प्रसन्न किया। प्रेम के इस दिव्य रूप पर सारा ब्रह्मांड आनंदित था। यह प्यार की सबसे बड़ी मिसाल थी। कृष्ण ने कहा, तुम और मैं एक हैं और यह प्रेम का सबसे बड़ा सत्य है।